नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण समिति संघरिया की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम, उसकी विधाएं और आपकी सतर्कता की। इस श्रृंखला में हम अभी तक 6 कड़ियां प्रसारित कर चुके हैं। यह 7वीं कड़ी है। अभी तक हमने बात की कहीं दूर बैठे हुए किसी छिपे हुए साइबर अपराधी के माध्यम से साइबर क्राइम की। आज हम बात कर रहे हैं आपके आसपास रहने वाले साइबर अपराधी की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके पर्सनल कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप डाटा के संरक्षण की। यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। चाहे वह किसी का कार्यालय का कंप्यूटर है या किसी भी व्यक्ति के निजी जानकारियां एवं निजी कार्यों के लिए अपने पास रखा हुआ उसका लैपटॉप है, उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां संग्रहित रहती हैं। उसकी हार्ड डिस्क में आपकी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। यहां मैं एक मोबाइल की तरह आपको पुनः स्मरण कराऊंगा कि किसी पीसी या किसी लैपटॉप को उसकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने का अर्थ यह नहीं है कि उसका समस्त डाटा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, बल्कि ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से आपके फॉर्मेट की हुई हार्ड डिस्क से पुराने डाटा को वापस जीवित किया जा सकता है। इसलिए मैं पुनः दोहराऊंगा कि आपका पर्सनल कंप्यूटर और आपका लैपटॉप जितना अधिक पुराना हो रहा है उतनी उसकी कीमत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में आप अपनी निजी जानकारियां संग्रहित रखने के साथ साथ उसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करते हैं, आप नेट बैंकिंग का उपयोग करते हैं, तो वह जानकारियां भी आपके कंप्यूटर में संचित रह जाती हैं और यही अवसर प्रदान करती हैं आपके आसपास रहने वाले साइबर अपराधी को कि वे किसी भी तरीके से आपके कंप्यूटर, आपके निजी कंप्यूटर या आपके निजी लैपटॉप से उन जानकारियों को चुरा ले। और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में तो यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत से प्रोफेशन, बहुत से व्यवसाय ऐसे भी हैं जिनमें वह गोपनीय जानकारियां ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। उनका उस पीसी से संबंधित व्यक्ति के अलावा बाहर आना उस व्यावसायिक व्यक्ति के लिए या जिनके संबंध में वह सूचनाएं उस कंप्यूटर में संग्रहित की गई हैं, उस व्यक्ति के लिए कितना घातक हो सकता है, इस बात का हम अंदाजा लगाकर भी भयभीत हो सकते हैं।
ऐसे में आवश्यक है कि आपके पर्सनल कंप्यूटर, चाहे वह आपके कार्यालय का कंप्यूटर हो, चाहे आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर हो, चाहे वह लैपटॉप जिसमें अपने व्यावसायिक कार्य आप करते हैं, जिसमें आप अपने प्रोफेशन से संबंधित कार्य करते हैं, जिसमें आप अपनी जानकारियों को संग्रहित रखते हैं, उसे आसपास के साइबर अपराधी से बचाया जाए। संभावना और ऐसे प्रकरण भी समक्ष आए हैं जिसमें आपके कार्यालय में कार्य करने वाला, आपके अनुमति से आपके कंप्यूटर में का उपयोग करने वाला, विभिन्न सामान्य पद्धतियों से आपके कंप्यूटर में नेट के माध्यम से उसे स्कैन करके किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के माध्यम से आपके आंखों में भ्रम पैदा कर उस डाटा को ट्रांसफर कर सकता है और आपकी जानकारियों को आपके प्रतिस्पर्धी या जिनके पास नहीं पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचा सकता है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में हमें अपने पर्सनल कंप्यूटर, हमें अपने कार्यालय के कंप्यूटर, हमें अपने लैपटॉप की नितांत आवश्यकता है। तो हम उस डाटा की चोरी करने वाले साइबर अपराधी के भ्रमजाल से कैसे बचेंगे? इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। प्रथम, आप अपने पर्सनल कंप्यूटर, अपने लैपटॉप को स्वयं या आपके अतिरिक्त अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसे उपयोग नहीं करने दें। दूसरा, आप अपने कार्यालय के कंप्यूटर, अपने पर्सनल कंप्यूटर, अपने लैपटॉप में ऐसे सघन पासवर्ड बनाकर रखें जो पासवर्ड सामान्य बुद्धि से साइबर अपराधी जान न सके। समय समय पर अपने पासवर्ड्स को बदलते रहें। इसके साथ साथ मैंने आपको पूर्व की कड़ियों में इशारा किया था, वह यह था कि व्यक्ति का मन लालची होता है। कई बार हमारा पीसी या हमारा लैपटॉप बहुत से ओपन वाईफाई दिखाता है और हमें लगता है कि अपने इंटरनेट डाटा को बचाने के लिए इस सार्वजनिक या किसी दूसरे व्यक्ति के ओपन वाईफाई डाटा का उपयोग कर लें। यह बहुत ही घातक है। हो सकता है साइबर अपराधी उसी के माध्यम से आपके डाटा को चुराना चाहता हो। यह भी जरूरी है कि अपने कंप्यूटर और अपने लैपटॉप में अति महत्वपूर्ण जानकारियों की जो आप फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं उनके भी जटिल पासवर्ड बनाएं और आवश्यकता अनुसार उन्हें समय समय पर परिवर्तित करते रहें। आपके अपने व्यवसाय, आपके अपने निजी कार्यों की जानकारी
जो कि आपके कंप्यूटर और आपके लैपटॉप में संग्रहित हैं, उन्हें बचाकर रखना आपकी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए, आपकी सेवा में किए गए कार्यों की गोपनीयता के लिए और आपकी निजता प्राइवेसी के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए पुनः कहूंगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में उसका उपयोग करने के लिए आपको उतना ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी की गति के साथ चलते हुए स्मार्ट बनना होगा। तभी आप साइबर अपराधियों के भ्रम जाल से मुक्त रह सकेंगे। पुनः कहूंगा, जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता, आप सभी श्रोताओं का जो उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के इस कार्यक्रम से चेतना रेडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उनका पुनः आभार। हमसे जुड़े रहिए। उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित बहुत सी बातें हम करते रहेंगे, बहुत सी जानकारियां आपको देने का प्रयास करेंगे और बहुत सी बातें साझा करेंगे। धन्यवाद।